बाइबल कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर स्वीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि वो केवल मरा ही नहीं बल्कि वो फिर से जी उठा। यह उसका एक भाग है। दूसरा भाग है पश्चाताप। तुम आकर कहो, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे अपने पापों का दुख है, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे बदलने में मेरी सहायता करें। लेकिन फिर तुम्हें एक नया जीवन जीना भी होगा और वहीं जी उठा मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी मदद करता है जब तुम उसके पास आते हो। यदि मसीह जी नहीं उठा तो वो परमेश्वर नहीं है और फिर इतिहास की सबसे महान शक्ति को समझाना असंभव हो जाता है। प्रेरित पौलुस जब वो दमिश्क जा रहा था तो मसीहियों को सताता और मारता था। वो यीशु से घृणा करता था, पर एक दिन एक चमकदार प्रकाश उसके सामने आया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे पता था कि यह यीशु ही है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रेरितों के काम 9। और यही वो प्रश्न है जिसे तुम्हें भी उत्तर देना है। यीशु कौन है? ये हमारे समय का सबसे बड़ा प्रश्न है। यीशु कौन है? यदि यीशु ने ये जानते हुए कहा कि वो परमेश्वर है जबकि वो नहीं था तो वो एक धोखेबाज था। अगर उसने सोचा कि वो परमेश्वर है लेकिन सच्चाई नहीं जानता था तो वो पागल था। लेकिन यीशु वही था जो उसने कहा, देह में प्रकट हुआ परमेश्वर। कल्पना करो, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने तारों, ग्रहों और संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया और जिसे आज भी वो संभाल रहा है, वही आज रात तुम्हारे हृदय में आना चाहता है। एक नए रूप में। हो सकता है कि तुम चर्च के सदस्य हो, संभव है कि तुमने बपतिस्मा लिया हो, पुष्टि करवाई हो, सब कुछ किया हो, लेकिन अंदर से तुम निश्चित नहीं हो। तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो। तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम उस महान न्याय से बच पाओगे। पिलातुस ने जो प्रश्न पूछा था वही तुम्हें भी पूछना होगा। तो मैं यीशु जो मसीह कहलाता है उसके साथ क्या करूं? पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए। आज रात तुम भी अपने हाथ धोकर इस जगह से जा सकते हो और अपने पुराने जीवन में लौट सकते हो और कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन पौलुस भयभीत था, वो कांप रहा था, वो चकित था, पर उसने सही प्रश्न पूछा, हे प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? और यीशु ने उससे कहा, उठ और जा। और यही बात यीशु आज रात तुमसे कह रहा है। उठो और चलो। ऊपर स्टैंड्स में बैठे लोगों से लेकर यहाँ नीचे तक अपनी जगह से उठो। यीशु को एक नया समर्पण दो। पक्का कर लो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। शायद ये तुम्हारे जीवन का अंतिम मौका हो। शायद तुम इस सप्ताह इन सभाओं में फिर न आ पाओ। शायद तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर फिर कभी न आए जब पवित्र आत्मा इतनी स्पष्टता से तुमसे बोले। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। आज रात यीशु तुम्हारे हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। वो तुम्हारे जीवन में आना चाहता है। वो तुम्हें बदलना चाहता है। वो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मोहल्ले और तुम्हारे जीवन को नया रूप देना चाहता है। वो तुम्हें वो शांति और आनंद देना चाहता है जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया। वो तुम्हारे सभी पाप क्षमा करना चाहता है और वो तुम्हें यह आश्वासन देना चाहता है कि यदि आज रात तुम मर जाओ तो तुम स्वर्ग जाओगे। तुम आज रात वो आश्वासन पा सकते हो और मैं तुमसे एक ऐसा कार्य करने को कह रहा हूँ जो तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। पर याद रखो, जब यीशु ने क्रूस पर जान दी तो वो तुम्हारे लिए मर रहा था क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। वो तुमसे कह रहा है, आओ, अपने हृदय का द्वार मेरे लिए खोलो। यदि तुम्हारे जीवन में यीशु के साथ संबंध को लेकर कोई भी संदेह है तो अभी उठो, अपनी जगह से बाहर आओ और यहाँ सामने आकर खड़े हो जाओ। यदि तुम दोस्तों या परिवार के साथ आए हो, वे तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस आओ और यहाँ खड़े हो जाओ। मैं तुमसे एक शब्द कहूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हें कुछ सामग्री दूंगा जो तुम्हारे आत्मिक जीवन में मदद करेगी। अभी उठो और आओ। पुरुष, महिलाएं, युवक, युवतियाँ, सैकड़ों लोग, बस उठो और आओ और यहाँ खड़े हो जाओ। तुम इस कार्य के द्वारा परमेश्वर से कह रहे हो, मैं अपने हृदय का द्वार उस यीशु के लिए खोलता हूँ जो मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। वो आज जीवित है और वो मेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। उठो और आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।